चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मेरा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। शासन प्रतीक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सिद्ध शिला में विराजमान से परमात्मा को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं गुरनी मैया शासन प्रभाविका डॉक्टर पुनी ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर। एक बार की बात है, बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो रास्ता बड़ा ही खतरनाक था। लोगों ने कहा, भंते इस रास्ते से ना जाएं, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। इस रास्ते पर एक अंगुलीमाल नाम का राक्षस रहता है, वो आपको मार डालेगा। उसने बहुत सारे लोगों की उंगलियां काट करके अपने गले में पहन ली है और वो एक आदमी की प्रतीक्षा करता है, वो आपको भी मार डालेगा। वो किसी को छोड़ता नहीं, वो अपनी माँ के बारे में भी सोचता नहीं। आपसे तो उसका रिश्ता ही क्या है। बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता नहीं होता कि वो किसी की प्रतीक्षा करता है या नहीं तो शायद मैं वहां पर जाता भी नहीं, लेकिन अब जाना जरूरी होगा। उसकी प्रतीक्षा का क्या होगा? बुद्ध को बहुत समझाया, लेकिन बुद्ध उस रास्ते से चले जा रहे हैं। बुद्ध जैसे उस रास्ते से निकलते ही दूर से अंगुलीमाल ने देखा कि कोई आदमी चला रहा है। बरसों से इंतजार था कि एक व्यक्ति को मार डाला। इतने लोग मैंने मार डाले, एक व्यक्ति की प्रतीक्षा करता हूं। बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और जल्दी से तलवार हाथ में उठाई। उसको जरा जर लग गया था, पत्थर पे घसीट को उसको थोड़ा सा पैनी की, और जैसे ही पैनी की, जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, वैसे वैसे उसके मन में एक दया का भाव आ गया। वो ऐसा अंगुलीमाल जो सबकी उंगलियां काट करके अपने गले में डालता था, जो अपनी माँ तक के बारे में सोचता नहीं था, ऐसा राक्षस अंगुलीमाल के मन में जब बुद्ध करीब आने लगे तो उसके मन में करुणा का भाव आने लगा, दया का भाव आने लगा और मन में विचार आया, शायद बेचारे को पता नहीं, शायद बेचारे को नॉलेज नहीं कि ये क्या करता है। इसको कुछ पता नहीं कि इस रास्ते में, ये रास्ता खतरनाक है, मैंने इतने सारे लोगों को मार डाला। बुद्ध जैसे ही करीब आए तो अंगुलीमाल ने कहा, तुम आदमी भले लगते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, तुम वापस लौट चलो। मैं आदमी खतरनाक हूं, मैंने इतने सारे लोगों को मार डाला और मैं आपको भी मार डालूंगा। बुद्ध ने कहा, अब तो मैं आ ही चुका, अब मैं वापस नहीं लौटता। और बुद्ध चलने लगे
और जैसे ही बुद्ध चलने लगे, राक्षस को अंगुलीमाल को बड़ा ही गुस्सा आया। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। अंगुलीमाल ने कहा रुको। बुद्ध ने कहा मैं तो कब से रुका हूं, तुम रुक जाओ, तुम बरसों से चलते जा रहे हो, तुम्हें रुकने की जरूरत है। बुद्ध ने सोचा ये कैसी बात करता है, खुद चल रहा है और कहता है मैं रुका हुआ हूं, मैं पीछे खड़ा हूं और मुझे कहता है मैं चल रहा हूं, कि तुम पागल हो। बुद्ध ने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं कि तुम्हारा मन प्रतिपल चलता रहता है। जिसका मन प्रतिपल चलता रहता है वो अभी भी चल ही रहा है, और मेरा मन बरसों से रुक गया है, मेरा मन बरसों से स्थिर हो गया है, इसलिए मैं रुक गया हूं। जैसे ही बात सुनी, अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपने पास बुलाया और जैसे ही तलवार मारने के लिए जाता है, बुद्ध को मारने के लिए जाता है, बुद्ध आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि देखिए तू मुझे चाहकर भी मार नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर तो मिटने वाला है। मेरी आत्मा को तू मार नहीं सकता, वो हमेशा जीवित ही रहती है। लेकिन क्या तू मरते वक्त मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? जब भी किसी को मौत दी जाती है, जब भी किसी को फांसी दी जाती है, एक लास्ट इच्छा तो उसकी पूरी की जाती है। क्या तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? उसने कहा जरूर, बताओ आपकी इच्छा क्या है? बुद्ध ने कहा, बहुत बड़ा पेड़ वहां पर था। बुद्ध ने कहा एक काम करो, इस पेड़ की टहनी तोड़ करके दिखाओ। उसने कहा, अंगुलीमाल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इसको तोड़ करके दिखाता हूँ। और फटाफट तलवार लगाई और उस टहनी को तोड़ डाला। और जैसे ही वो टहनी तोड़ दी और बुद्ध के हाथ में दी, तो बुद्ध ने कहा एक और काम मेरा करो, इस टहनी को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल हैरान हो गया, अरे ये कैसी बात करते हो, ये कैसी बात करते हो? भला कोई तोड़ी हुई चीज को वापस जोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता। तो बुद्ध ने कहा कि तोड़ तो छोटे छोटे बच्चे भी देते हैं, तोड़ना बहुत आसान बात है, लेकिन जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला, उनकी उंगलियां काट काट के अपने गले में डाली, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी तुम जीवन दान देते, एक व्यक्ति के भीतर भी तुम करुणा भरते, धर्म भरते, प्रेम भरते, उस रिश्ते को जोड़ देते, तो बड़ी बात होती। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही अंगुलीमाल ने ऐसी बात सुनी, जो इतने सारे लोगों की हत्या कर चुका था, किसी के माँ को मार चुका था, किसी के बेटे को मार चुका था, किसी की पत्नी को मार चुका था, किसी के पति को मार चुका था, इतने सारे लोगों को मारता चला जा रहा था, मारता चला जा रहा था। लोग भयानक उस राक्षस से डरते थे। ऐसे राक्षस ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और सिर झुकाते ही बोला कि मैं दीक्षा लेना चाहता था, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे मिस्टेक्स हो गई, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई, ऐसी क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी, बुद्ध उसको अपने आश्रम में लेकर के गए और उसको सन्यास भी जाकर के दे दिया। सन्यासी के पास जब अंगुलीमाल को लेकर गए और अंगुलीमाल ने जब माफी मांगी, तो बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल तू ब्राह्मण हो गया, अंगुलीमाल तू बुद्ध हो गया, अंगुलीमाल तू सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। और जैसे ये बात बोली तो सारे सन्यासी घृणा से भर गए। इतने सालों से हम साधना करते चले आ रहे हैं, हमको कभी नहीं कहा कि तू ब्राह्मण हो गया, तू बुद्ध हो गया, तू स्वरूप हो गया, लेकिन इस राक्षस को जो इतने सारे लोगों को मार चुका है, बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। बुद्ध ने कहा कि कैसी बात करते हैं, वो मार कर भी इस चीज से मुक्त हो गया और तुमने कोई हत्या नहीं की तो भी तुम मुक्त ना हो पाए, तो भी तुम्हारे भीतर में घृणा चल रही है। बुद्ध ने ऐसी बात कही, सारे सन्यासी शांत हो गए।
और बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल को कि जाओ, गांव में आ चुके हैं और घर में से गोचरी लेकर के आओ। और जैसे ही अंगुलीमाल गोचरी लेने के लिए गए और जैसे ही गोचरी लेने के लिए गए, सारा गांव डरा हुआ है, क्योंकि उस राक्षस से डरते थे। इतने सारे उनके संबंधियों को मार डाला था। जैसे गांव में गया, किसी ने दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने दुकानें बंद कर दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए, सारी दुकानें बंद कर दी, और सारे लोग ऊपर जाकर के खड़े हो गए। और ऊपर जाकर के खड़े हो गए। जब भी गोचरी भिक्षा मांगने के लिए अंगुलीमाल गया तो लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने ईंटें फेंकी, लेकिन अंगुलीमाल ने सिर्फ इतना ही प्रयास किया, अपने पात्रे में उन ईंटों को, उन पत्थरों को झेलने का प्रयास किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई क्रोध नहीं किया, और उस लोग ईंटें बरसाते चले जा रहे हैं। वो ऐसे खाते खाते कोई प्रतिक्रिया नहीं, और नीचे गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। और बुद्ध आए, मरने के करीब है, अंतिम श्वासें गिन रहे अंगुलीमाल। बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मन में अभी क्या भाव आता है, इन लोगों के प्रति कैसा भाव आता है? उन्होंने कहा कि जैसा भाव मेरे भीतर में था, मैं अज्ञानी था, मैंने इतने लोगों को मार डाला, और ठीक वैसे ही मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि अगर इनके मारने से मेरे कर्म का बंधन टूटता है तो ये मेरे सहयोगी है। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इनके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो तुम हो वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ ये लोग भी वही है। ये मेरे मुक्ति का कारण है, मेरे कर्म को तोड़ने का कारण है, ऐसा वो उनको बताते हैं। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो बुद्ध कहते हैं कि तू स्वरूप हो गया, तू ब्राह्मण हो गया, तू सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, तूने इसी जन्म में 6 ही महीने में तू सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, और तूने सारे कर्मों को काट डाला। देखिए, इससे हमको ये सीख मिलती है कि वो अर्जुन माली अंगुलीमाल इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं। उन ईंटों को झेलता रहा। एक बार ही गोचरी गया था। तो विचार करो, क्या हम सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकते? क्या हम सबके भीतर में परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु महावीर ने कहा, अपास परमोपा, आत्मा ही परमात्मा। गौतम बुद्ध ने कहा, आपको दीपो भाव, तुम बाहर कौन से परमात्मा के दर्शन चाहते हो? तुम्हारे भीतर ही परमात्मा बैठा है। आपने मुझे सुना, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। ओम शांति।